साथियों, मैं आज दिखाने वाला हूँ 2024 में मेरे द्वारा मनाया गया छठ महापर्व का उत्सव। ये है मेरा छोटा भाई और ये नहाय खाए की शुरुआत के दिन है। हम लोग फिर दूसरे दिन घाट पे पहुँचे मुआयना करने के लिए, तो घाट सज रहा था। और फिर सायंकालीन समय में फिर से हम लोग घाट पर पहुँचे, गंगा स्नान किया और दीपदान किया उस दिन। किनारों से और फिर वहाँ से पूजन करके और उसी दिन खड़ना था। नहाय खाए के बाद आता है खड़ना का दिवस, जिसमें कि खीर से बना हुआ भोजन लिया जाता है। दूध से बना हुआ भोजन, जिसमें कि खीर हो, रोटी हो, ये है। तो ये खीर का महाप्रसाद बांटने की तैयारी थी और उसका जो जिम्मेवारी था हम लोग संभाल रहे थे। ये महिलाएं देखिए खीर भोजनी का प्रसाद लेती हुई और साथ ही साथ अपने परंपराओं को निभाती हुई। फिर आया तीसरा दिन, शाम के अर्घ का समय, जिसमें कि सूप और दौरा सजाया जाता है पूरी तरह से प्रसादों से भर के, जिसमें कि फल रहते हैं, सीजनल ठेकुआ रहता है और बहुत तरह के फल उसमें चढ़ाए जाते हैं। गन्ना है, शरीफा है, अमरूद है, केला है, सेब है, सिंघाड़ा है। ये ठेकुआ छना रहा है, माने तल रहे हैं। ये छठ का महाप्रसाद है। ये गेहूं के आटे से बनता है। शांति कुंज में हमने इस बार का छठ महोत्सव मनाया। ये शांति कुंज का समाधि स्थल है और इस साल का छठ पर्व बहुत ही आकर्षक हुआ। अब हम लोग शाम को चल चुके हैं सायंकालीन अर्घ के लिए, घाट के लिए। तो ये शाम के अर्घ देने हम लोग पहुंच रहे हैं, इसमें कि ये दौरा सूप बंधा हुआ है कपड़े से और बहुत सारे लोग पहुंच रहे घाटों पे। फिर घाट पे पहुंच के फिर भगवान का पूजा वंदना करते हुए स्नान के बाद थोड़ा देर जल में रह करके सूर्य की आराधना करते हैं। ये अभी बंधा हुआ है, जब टाइम होगा और सूर्यास्त का तब इसको खोल के सूप को दिया जाएगा मूर्तियों के हाथों में और उसके बाद अर्घ देते हैं लोग। सायंकालीन सूर्य षष्ठी व्रत का यही विशेष अर्घ दिया जाता है। नहीं तो कभी भी आप नहीं सुनते होंगे सायंकालीन सूर्य डूबते हुए सूर्य को कोई पूजा करे या अर्घ दे। लेकिन छठ ही ऐसा महाव्रत है जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके फिर समाप्त करते हैं छठ का व्रत। तो ये गंगा का कलकल निर्मल धारा है हरिद्वार व्यास घाट का ये दृश्य। ये मेरा छोटा भाई है जो कि कलश पूजन करता हुआ कलश के दीपक में घी डालता हुआ। ये हमारी आंटी हैं, क्योंकि साथ में हम लोग इन्हीं के घर पे अपना छठ का व्रत संपन्न किया। ये देखिए यहाँ पे सायंकालीन सूर्यास्त का इंतजार करते हैं सभी। और फिर लोग बहुत ही भावुक पल होता है छठ का। आप कभी शामिल होकर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो अब स्नान करके सब तैयार हो चुके हैं सूप लेने के लिए, अर्घ के लिए। देखिए सूप वहाँ पे पहुँचा दिया गया और लोग सायंकालीन अर्घ संपन्न कर रहे हैं सूर्य भगवान का। ये बहुत ही कुछ ऐसे दृश्य होते हैं छठ में कि आपको मन मोह लेगा और आकर्षित करता रहेगा साल भर के कैसे वो दिन आए कि हम जाएं मनाने छठ कहीं भी। तो आपको अगर मन में हो देखने का असली छठ, तो आप बिहार जाके मनाइए, पटना जाकर के पटना के घाट को देखिए जाके। ये तो हरिद्वार का है, हरिद्वार शांतिकुंज के पास व्यास घाट है वहाँ का। अब हम लोग आए हैं सुबह
चौथे दिन लास्ट दिन का यह दृश्य। सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए, लगभग 5 बजे सुबह घाट पर पहुंच चुके थे। कुछ लोग हैं कि घाट पर ही रह जाते हैं, छठ में वहीं रह करके अपना प्रार्थना आराधना, रात भर छठ का गीत चलता रहता है, लोग गाते रहते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, जो डिजिटल माध्यम से गाना बजाते रहते हैं छठ का, और लोग आनंद लेते रहते हैं। छठ का जो आनंद है शारदा सिन्हा जी के गीतों में ही, तो वो आप गीत सुन के सुकून पा सकते हैं। ये सुबह का दृश्य, फिर से सूर्य वंदना सब कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से, जो जो अपना करा होता है अपने हिसाब से। अब फिर से नहाएंगे लोग, सुबह नहा करके फिर से रेडी होंगे और हाथों में सूप दिया जाएगा। तो आप फिर से अर्घ के लिए सब तैयार रहेंगे। सूर्योदय का अर्घ पूरब दिशा में होगा, शाम का अर्घ पश्चिम दिशा में होता है। तो अब पूरब की ओर मुँह करके सब खड़े हैं, नहा रहे हैं। कुछ लोग नहा चुके हैं और सूर्य वंदना में लगे हुए हैं, सूर्य का आराधना में। कोई भी मंत्र हो सकता है, गायत्री मंत्र हो या सूर्य का जो स्पेशल मंत्र होता है वो हो, या अपने भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य का उगने का इंतजार कर रहे हैं लोग। और आनंदित सभी देख सकते हैं, जो भी शामिल हुआ है, जो कर रहा है छठ, जो नहीं कर रहा है, सब आनंदित है। अब देखिए सूर्योदय हो चुके हैं, अब अर्घ देना प्रारंभ कर सकते हैं सब लोग। जो भी जाता है अर्घ दिए बिना नहीं रह सकता। देखिए सूर्योदय का अब यहाँ पे लोग छठ का समापन कर चुके हैं, हवन आदि पूजा पाठ करके फिर अपना जो भी घर पे बना होगा नॉर्मल खाना, सात्विक खाना, वो ग्रहण करेंगे। अभी तक ये खरना के बाद भूखे प्यासे थे, फिर खीर भोजन का प्रसाद लेने के बाद से ही भूखे प्यासे रहा जाता है। कुछ लोग पानी पी भी लेते हैं, तो कोई दोष नहीं है पानी पीने में, उपवास में। तो आप लोग भी अगर उपवास करते हैं तो पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं लेना है। सुबह का अर्घ दे करके यहाँ पे हवन पूजन करते हुए अन्न दूसरे को प्रसाद दिया, वहीं घाट पे ही बांटते आते हैं। और फिर यहाँ पे घर पे पहुँच कर ये भोजन घर का बना हुआ दाल चावल सब्जी